हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार आप लोग क्लास को जल्दी से कर दो शेयर। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार है। पता है मज़ेदार क्यों है? मज़ेदार क्यों है बताओ? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथिली पद्य खंड के चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर का क्या नाम है? हाँ, अब भेल वर्षा। लेखक वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी। इस चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बहुत मजा आने वाला है। तो एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग कर दो शेयर और साथ ही साथ कर दो लाइक, ठीक है। और बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। सर रोज क्लास करवाइए, हम रोज क्लास करवाते हैं भैया, आप ही रोज क्लास नहीं करते हो, ठीक है। तो बढ़ा जाए आगे, चलो। बिना समय को बर्बाद किए हुए आज हम लोग बढ़ेंगे। एक बार हम लोग चाहेंगे कि इसको आप रिवाइज कर लो, ठीक है। रिवाइज कर लो। हाँ अब भील वर्षा के लेखक के क्षेत्र में बताओ। वैद्यनाथ मिश्र यात्री। लेखक के परिचय उपनाम में की लागल छे यात्री जी, और हिंदी में कौन नाम से लिखे छथिन? नागार्जुन नाम से, ठीक है ना। दरभंगा जिला के तरौनी गांव में 1911 में इनकर जन्म भेल रहे और 87 वर्ष की उम्र में 1998 में इनकर मृत्यु हो गई। पहिल कविता 1929 में छपल छे, याद रखबे। और मैथिली में हिनक उपन्यास के नाम बताओ। पारो नवतुरिया बलचन्नामा और कविता संग्रह चित्रा और पत्रहीन नगनगाछ। पत्रहीन नगनगाछ पर इनका साहित्य अकेडमी और साथ ही साथ दिल्ली से सेहो पुरस्कार भेटल छे। और चित्रा मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु यानी पहिल कविता जो 1929 में छपले से छे, ठीक है। जिनका ग्रुप में जुड़े के हैं वो लिंक से ज्वाइन हो जाए ग्रुप में, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम क्लास के शुरू करे छी। चलो सबसे पहले अपना से गोटा कथी देखबे? तो सबसे पहले अपना से गोटा देखबे सब्जेक्टिव प्रश्न, जेमे देखियो एग्जाम में ना 5 नंबर में एकटा क्वेश्चन रहबेटा करत, ठीक है। ध्यान रखबे, ध्यान से देखबे, समझबे सब गोटा। की छे 100 प्रसंग व्याख्या करू। व्याख्या मतलब आ से लिखो, अर्थ स्पष्ट करूं, ठीक है। अगर ध्यान से सब गोटा देखो। सर जी पीडीएफ कहाँ मिलता है? पीडीएफ मिलता है मेरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन बच्चों को पैनल पीडीएफ चाहिए वो बच्चे क्या करें? देखिए आपके कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है जो व्हाट्सएप ग्रुप का है, ठीक है। आप उस लिंक के माध्यम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। क्लास खत्म होने के बाद हर एक दिन आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, चले हम। क्या कह रहे भैया? भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक ले? भैया कौन सा जो आपको अच्छा करे, लेकिन कोशिश करो क्वेश्चन बैंक वो लो जो चैप्टर वाइज हो, और चैप्टर वाइज देख लो जो बढ़िया लगे, ठीक है। चलो देखो, हाँ सप्रसंग व्याख्या करो करी। देखियो, हाँ अब भेल वर्षा, हाँ अब भीजल संसार, हाँ अब हल्लुक भेल मौन, हाँ अब उगला सूर्य। अब अकर अहाँ के की करे के छे? व्याख्या करे के छे। व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करे के छे। कहलबे एक्सप्लेन। देखियो एक्सप्लेन करियो। देखियो व्याख्या केना करबे? तो देखियो व्याख्या करे के तरीका सीखो सब गोटा। की कहै छे? देखियो श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा रचित कविता हाँ अब भेल वर्षा 100 लेल गेल अछि। क्लियर छे? यानी ई जे पंक्ति छे, ई पंक्ति कतऽ से लेल गेल छे? तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री के द्वारा जे कविता लिखल गेल छे हाँ अब भेल वर्षा, वैसा लेल गेल छे। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक वर्षा के लेल यानी वर्षा के लेल कतेको दिन प्रतीक्षा में बैसल लोकक चित्रण कयने अछि। यानी एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक जे छथिन उ की कह रहल छथिन? लेखक कह रहल छथिन, बता रहल छथिन कि वर्षा के लेल, बारिश होवा के लेल लोक बहुत दिन से की कर रहल छे? प्रतीक्षा कर रहल छले। ओकर चित्रण केने छथिन। रौदी कह दियो, रौदी गर्मी के बाद अब ई मेघ लागल छल। रौदी भ गेले, गर्मी सेहो बड पड़ले, अब मेघ लागल छे। कथी लागल छे? मेघ। लोक गुमकी स व्याकुल छल, मुदा अंत धरि वर्षा भय गेलैक। संसार प्राणी ठंडायल वातावरण में अपन मन हल्लू कैलक। अब देखियो की करल छे। अब देखते हुए एगो चीज गौर करबे, जब बारिश होय वाला रहे छे त जब बादल लगे छे ना, तो उस समय में अहाँ के गर्मी बहुत ज्यादा लागत लगे छे ना। जब बारिश होय छे, ध्यान से सुनबे,
जब बारिश होय वाला रहे छे तो बारिश होय से पहले जे बादल लगे छे तो बादल लगे छे तो देखबे कि एगो पत्ता तक नहीं डोले छे और पत्ता तक नहीं डोले छे और ओई समय में गुमकी करे छे। गुमकी करे के मतलब ले कि अहाँ के बहुत ज्यादा गर्मी लागत, जे के कारण लोग सब अत ना व्याकुल हो जाय छे। लेकिन अंतो अंत में कथी होय छे, बारिश होय छे। अंतो अंत में कथी होय छे, बारिश होय छे और अंतो अंत में बारिश भेला के बाद सबक मन की भ जाय छे, ठंडा जाय छे, हल्लुक भ जाय छे। मेघ छटला से सूर्य भगवान उइ गेला और मेघ जब छटे छे बारिश भ जाय छे, मेघ खत्म भ जाय छे। जे सूर्य मेघ के ओर में ढकल छले अब वो दिखाए लगे छे। बुझ गेलिए। तो एई पंक्ति के मतलब यह छे जे अपना सब गोटा समझ लिए। बताओ इस समझ में आबि गेले? अगर सब गोटा के समझ में आबि गेले तो कमेंट बॉक्स में अहाँ सब गोटा 1 लिखू। कमेंट बॉक्स में कथी लिखबे? 1। अगर समझ में नहीं एले तो कमेंट बॉक्स में की लिखबे? 2। नहीं समझ में एले तो फिर से समझेबे हम, क्योंकि समझनाई बहुत जरूरी छे। समझबे तखनते तो एग्जाम में लिखबे हाँ अपने से। बहुत सुंदर, आगे बढ़ल जाए। बहुत सुंदर, सब गोटा के आबि गेल समझ में? बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़ू आगे, चलो अब अगला क्वेश्चन देखल जाए। अगला क्वेश्चन देखल जाए, चलो बहुत सुंदर। 1 लिखे के छे, 111 नहीं लिखे के छे। हम 1 कहलौं लिखे गेल, अहाँ सब 111 लिखा लगलिए। जुलुम करबे अहाँ सब। 1 लिखे के छे, 111 नहीं लिखे के छे। हरिओम शर्मा नहीं आयल समझ में, एक बार हाँ एक बार रिपीट कर देबे अगर ठीक है समझ में आ जात। तैयो नहीं आत समझ में तो हमरा मैसेज करो, ठीक है। चलो देख अगला समझियो एक बार की कहे छे दोसर। भैर भैर दिन धान रोपत लोक, लोक ना आयर पर बैस क मजनी खायत लोक, आशाक मचकी पर झूलत लोक, कल्पनाक स्वर्ग में भूलत लोक। अगर आप फील करियो अहाँ सब बेटा, अहाँ सब ना कोई चीज पढ़े छे ना तो ओकरा एकदम फील करियो, महसूस करियो, तब ना वो पढ़ाई के मजा तब छे। तब अहाँ के पढ़ाई में मन लागत, नहीं तो अहाँ के पढ़ाई में मन नहीं लागत, अहाँ के बोरिंग लागत, आप पढ़ नहीं चाहबे। कोई भी चीज कोई भी टॉपिक पढ़े छे, जरूरी नहीं कि हम मैथिली पढ़े छे तब, कोई भी चीज पढ़े छे ना अहाँ ओकरा फील करियो, ओकरा ना एक अपना मन में एकटा फिल्म क्रिएट करियो, मूवी क्रिएट करियो और तब देखियो पढ़ के बहुत मजा आए पढ़े में, ठीक है। सर मैथिली का नोट्स कहाँ मिलेगा? बार बार कह रहा छे, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक कमेंट बॉक्स में पिन छे, तैयो हाँ बार बार पूछे छी, ठीक है। चलो देखियो कम से कम कनिक ध्यान पढ़बो तो करियो ना। कमेंट बॉक्स में की लिखल छे, पिन कथी कैल गेल छे, पढ़बो तो करियो। तो इधर हम लिख देने छी ताकि अहाँ ये सब सवाल नहीं पूछबे हमरा से, ठीक है। चलो देखियो प्रस्तुत पांति श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री। देखो लिखे के तरीका देखियो, यह चीज सीखे के छे। एग्जाम में अहाँ अना नहीं लिखबे तो नंबर कट जात। बस अगर डायरेक्ट मतलब तो नहीं लिख, सबसे पहले ई पंक्ति एले कत से ई चीज बतवा पड़ते हैं। तो की कहबे? प्रस्तुत पांति श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा रचित कविता, यानी वैद्यनाथ मिश्र यात्री के द्वारा जे रचित कविता छे। हाँ अब भेल वर्षा सब लेल गेल छे, ठीक है। एहि पांति के माध्यम से कवि जे छथिन किसान लोकनिक प्रसन्नता के चित्र खींचलनि अछि, यानी किसान लोग कतेक प्रसन्न छे, कतेक खुश छे, एहि चीज के बता रहल छे। बात बुझलिए? देखियो किसान धानक खेती अखाढ़ मास में करैत अछि। धान के खेती कोन मास में करे छे? अखाढ़ मास में। धान की खेती अखाढ़ मास में करे छे। यदि अखाढ़ में नीक वर्षा भ जाय छे तो ओ सब भीज क भरि भरि दिन धान रोपे छे। और अखाढ़ मास में ध्यान से सुनबे बुआ, जखन अखाढ़ मास में बारिश भ जाय छे तो किसान सब की करे छे? भरि भरि दिन भीज गेल आ भरि भरि दिन धान रोपलक, खूब मजा करैत रहत। समझ में आबि गेलै? देखियो समझियो एकरा, देखियो ना अहाँ के समाज में एनाहिते होय छे। अपन देखबे अहाँ के कुछ दिन पहले एहि बेर तो बारिश अपना और के ओते भेले नहीं, लेकिन अगर पहले के देखबे, पहले 2-3 साल पहले चल जाओ, 5-4 साल पहले चल जाओ, खूब बारिश होय छले। और अखाढ़ मास में जे किसान सब छलखिन, मम्मी पापा सब छलखिन, वो सब की करे छल? एकदम भीजल छे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजा में धान रोपे छे, खूब मजा करे छे। नहीं वह करे छे, भीज के भरि भरि दिन धान रोपे छे। मजनी खायब समय नहीं भेटैत छे। और मजनी खाय के, मजनी मतलब कथी होय छे? कलौ।
जे खाना दिनक भोजन होइ छै उ खाय के टाइम तक नहीं मिलै छै, एते धान रोपै छथिन। धान रोपलाक बाद सब नीक फसलक आशा, नीक फसलक आशा में कल्पना उड़ान भरैत लगे छै। जब फसल नीक से रोपि लै छै तो उम्मीद करे, कल्पना करे छै, सोचे हमर एहि बेर तो फसल बड नीक होत, बड नीक से धान रोपने छी। सब सुखक आशा में उत्साहित भ जाइ छै। तो ई छलै अहाँके सप्रसंग व्याख्या करनाइ, सप्रसंग व्याख्या केनाइ। अब हम उम्मीद करै छी अहाँ सब गोटा के तो ई समझ में आयल होत, आयल ना। और ई अहाँ के 5 नंबर में एकटा क्वेश्चन रहते, जते करबै छी वएह में से रहत। हर एक चैप्टर में हम अहाँ के देखबै गद्य हो या पद्य, लगभग चैप्टर में दू गो छै ना। और यह सबटा में से मिला करके कोई एकटा अहाँ के एग्जाम में रहबे करत, दूटा रहत, दूगो में से कोई एकटा अहाँ के लिखा पड़त। एकटा गद्य खंड से रहत और एकटा पद्य खंड से रहत, अहाँ के ओइ में से एकटा लिखा पड़त। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ल जाए। चलो बहुत सुंदर, चलो देखियो आगे। अब लघुत्तरीय प्रश्न बहुत आसान आसान याद करब संगे संगे। देखो लघुत्तरीय प्रश्न एते आसान हो छै कि जे बच्चा क्लास ढंग से कर ले छै ना, ओकरा लघुत्तरीय प्रश्न याद करे के आवश्यकते नहीं छै। और लघुत्तरीय प्रश्न क्या नंबर के पूछे छै पता है? 20 नंबर के एग्जाम में होई छै। 10 गो बनवे के रहे छै लघुत्तरीय, 20 नंबर के मामूली बात नहीं है। 5 नंबर 10 नंबर के पद्य से और 10 नंबर के गद्य से रहत। तो हाँ ध्यान से देखबे, ठीक है। चलो देखियो, हाँ अब भेल वर्षा किनकर रचना अछि, यह 2 नंबर में पूछत, ऑब्जेक्टिव में पूछत। तो लिखबे हाँ अब भेल वर्षा श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना अछि। ठीक छै। तो सर देखियो, वर्षाक प्रतीक्षा लोक किया करै छै? वर्षा के प्रतीक्षा लोग किया करते बताओ? कहबे ना, वर्षाक प्रतीक्षा लोग गर्मी से त्राण लेल, त्राण मतलब ओइसे मुक्ति पावे के लेल एवं खेती करबाक लेल करे अछि। यानी गर्मी से मुक्ति पावे के लेल और साथ ही साथ खेती करबाक लेल लोक जे छै वर्षा के प्रतीक्षा करे छै। बात बुझ गेलिए? तो वर्षा के लोग प्रतीक्षा किया करते? त्राण लेल, त्राण मतलब की भेले? मुक्ति के लेल, यानी गर्मी से मुक्ति के लेल, और साथ ही साथ खेती करबाक लेल की करे छै लोग? वर्षा के प्रतीक्षा करे छै। ठीक है। अगला, मेघक ओढ़ में कथी झाँपल रह गेले? मेघ के ओढ़ में की झाँपल छै बताओ? मेघ के ओढ़ में की झाँपल छै? तो मेघ के ओढ़ में सूर्य झाँपल रह गेला, रह गेले ना। मेघ के ओढ़ में कथी झाँपल छै? सूर्य झाँपल रह गेला। ओइ के बाद वर्षा भेला पर बाध बोन केहन भ जेते बताओ? वर्षा जखन होइ छै तो बाध बोन केहन भ जाइ छै? तो वर्षा भेला पर बाध बोन हरियर भ जाइत अछि। ठीक ना बुआ, कोई दिक्कत? वर्षा भेला पर बाध वन हरियर भ जाइ छै। ठीक ना। आगे, वर्षा भेला पर भक्ता की करता? देखियो बहुत महत्वपूर्ण छै, बहुत वीवीआई क्वेश्चन ई और साथ में ई बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, आएगा, ये दोनों बहुत ध्यान से देखना। तो वर्षा भेला पर बाध बोन केहन भ जेते? तो वर्षा भेला पर बाध बोन हरियर भ जाइ छै। वर्षा भेला पर भक्ता की करते? तो वर्षा भेला पर भक्ता श्लेषक, श्लेष जे होइ छै, श्लेष के पूजा करबाक लेल गह्वर की करते? साफ करते। श्लेष के पूजा करे के लेल गह्वर के की करते? साफ करते। तो ई छले अहाँ के लघुत्तरीय प्रश्न। बताओ एहि में कोनो तरह के दिक्कत? एहि में कोनो तरह के दिक्कत? ई चले अभी तक कथी देखलिए अपना सब? लघुत्तरीय प्रश्न। देखियो बारी बारी से सारा कुछ देख रहल छी अपना सब गोटा। सबसे पहले अपना सब की देखलिए? तो सबसे पहले अपना सब देखलिए की बताओ? तो सबसे पहले देखलिए सप्रसंग व्याख्या केनाई, ओइ के बाद देखलिए अपना सब गोटा लघुत्तरीय प्रश्न, और अब देखबे अपना सब गोटा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और तै के बाद देखबे अपना सब गोटा ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये बच्चा सारा क्लास ढंग से करते बिना बात केने, बहुत बच्चा के देखे आपस में बातचीत करे छै, तो वो बच्चा हमरा नहीं लगे है कि ढंग से वो क्लास कऽ पबै छै। चूँकि पढ़ाई जे है ना वो अहाँ के बहुत ध्यान एकाग्र भऽ के पढ़ पड़त। देखो सब बच्चा टॉप नहीं करते, टॉप कर दे कोई एकटा,
पढ़ करते तो एक बेर तो तीनों गो टॉप के टॉप 1 में 3 गो बच्चा छे हैं, 3 गो छे ना, हाँ 3 गो, 2 गो लड़की और 1टा लड़का, ठीक है टॉप 1 में। और सब बच्चा टॉप नहीं करे छे, अहाँ जाने छे कि लगभग 16-17 लाख बच्चा एग्जाम दै छे, लेकिन टॉप 10 में बहुत कम बच्चा आबै छे। और उ टॉप 10 में ओहन बच्चा होय छे जे ऑनलाइन क्लास करे छे ना, या ऑनलाइन करे या ऑफलाइन, ई जरूरी नहीं छे कि यहाँ ऑनलाइन करबे तबे टॉप करबे। और यहाँ तक तो हमरा जहाँ तक आइडिया है, जब तक बच्चा ऑफलाइन ढंग से क्लास नहीं करे छे ना, ओकरा कह सके ऑफलाइन अगर केने कर रहल छे साथ ही साथ ऑनलाइन जस्ट लाइक रिवीजन छे, या जो कोनो दिक्कत है ऑनलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन में लोग तो आजकल पूरा कोर्सो करे छे, दिक्कत नहीं है, माने सब कुछ होय छे। खैर छोड़ू, ऑनलाइन ऑफलाइन बात खत्म करू। मेन ई छे तो बच्चा जे पढ़ते खुद से और क्लास के, चाहे वो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन, एकदम सीरियस होकर एकाग्र होकर बिना इधर उधर बात के हुए, बिना इधर उधर ध्यान भटके हुए वो क्लास करते, वह बच्चा सफल होते और वह बच्चा टॉप 10 में आते। बाकी टॉप 10 में नहीं आते, बाकी तो गप्पे देते रह देते, ठीक है ना। चलो हाँ, अब आगे लॉन्ग क्वेश्चन देखियो। बार बार मना करे छी कि अहाँ सब फालतू के बातचीत नहीं करू, लेकिन अहाँ सब मानी नहीं छी, कुछ बच्चा चीज बार बार करते रही छी, बार बार बात करते रही छी अहाँ सब गोटा। देखियो, हाँ अब भेल वर्षा शीर्षक कविताक सारांश लिखू। बहुत छोट छोट लिखनी चाहिए ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ में सारा कुछ लिख देनी चाहिए, और जरूरी थोड़ी कि 50 लाइन में लिखियो। सर आप बोले थे समय निकाल के वृत्त पढ़ा देंगे, पर अब तक नहीं पढ़ाए। अरे जरूर पढ़ा देंगे भाई, थोड़ा समय का अभाव रहता है, लेकिन हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, प्रस्तुत कविता में लेखक कहे छे जे वर्षा से पूर्व लोक गुमकी से त्रस्त भेल छित, मुदा वर्षा भ गेला पर चारों दिस प्रसन्नताक वातावरण छै, प्रसन्नता के वातावरण छै। देखियो की कह रहल छै, प्रस्तुत कविता में लेखक कहे छथिन जे वर्षा से पूर्व लोक जे है ना, गुमकी से, गुमकी मतलब गर्मी जे छै, गर्मी पड़ रहल छै, ओइसे बहुत त्रस्त भ गेल छै, परेशान भ गेल छै, मुदा वर्षा भ गेला पर चारों दिस लोक की हो जाय छै, खुश भ जाय छथिन, वातावरण खुशी से भर जाय छै, ठीक है। जीव मात्र में नव जीवनक संचार भ जाय छै, अब नया जीवन के एगो संचार होय छै, जैसे सब आसान्वित भ जाइत अछि और सबके मन में एकटा कल्पना सृजन भ जाय छै, और सबके मन में एगो उम्मीद जगै छै, और किसान लोग नव कल्पना में की होय छै, डूब जाय छै, ठीक है। और किसान सब जो है ना, नव नव कल्पना यानी बढ़िया बढ़िया कल्पना में डूब जाए छथिन। सविता कुमारी कह रही है वीडियो क्वालिटी अच्छा से नहीं दिख रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से तो वीडियो क्वालिटी अच्छा है, आप शायद बहुत लो क्वालिटी पे देख रहे होंगे, बहुत लो क्वालिटी पे देख रहे होंगे, और प्लस उतनी अच्छी क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास संसाधन की भी कमी है, लेकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर दे पाए, ठीक है। चलो, इस समझ में आयल। देखियो पूरा शॉर्टकट बात समझियो, एहि कविता में की कहने छथिन लेखक कि गुमकी से, वर्षा से पहले लोग गुमकी से बहुत परेशान रहे छे, लेकिन जब वर्षा भ जाय छे तो लोग बहुत खुश होय छे, और बहुत खुश होय छे, नया नया जीवन संचार होते, जीवन से मान लो पेड़ पौधा लगे थे, उ जन्मते, नया नया जीव जंतु के की होले संचार होय छे, जैसे सब आसान्वित हो जाए, सब एगो उम्मीद, सबके मन में एकटा उम्मीद जगै छे, सबके मन में की होय छे, एकटा उम्मीद जगै छे, बात बुझ गेलिए। और उम्मीद जगै छे और सब एगो कल्पना में डूब जाए छे, कोई दिक्कत। चलो समझ में आ गया ना। चलो आगे चले। वर्षा प्रतीक्षाक वर्णन कवि कोना कने अछि, बताइयो। कैले अच्छी, यानी वर्षा के प्रतीक्षा वर्णन कवि कोना कैलेन अछि से बताइयो। देखियो, वर्षा के प्रतीक्षा लेल कवि चारू कात आच्छादित मेघ देखौलनि अछि। आ देखलिए कि वर्षा के प्रतीक्षा लोग केना करल है, तो चारू कात कथी लागल छे, मेघ लागल छे, चारू कात की लागल छे, मेघ लागल छे, ध्यान सुनबे। और जई में सूर्य नुका गेल छे, और ओई मेघ में सूर्य की भ गेलै, नुका गेल छे। गुमकी से सब जीव जंतु की भ गेलै, अपसियात भ गेल छे, अपसियात मतलब परेशान भ गेल छे। गुमकी से सब जीव जंतु की भ गेलै, परेशान भ गेल छे। चिड़ै चुनमुन मतलब जे चिड़िया सब होय छे, पक्षी सब होय छे, सो वृक्ष में की भ गेलै, नुका, पेड़ में जाकर नुका गेल छे।
लोकक देश घैलक घैल पसीना बहि रहल अछि, एवं प्रकारे लोक वर्षा के की करै छै, प्रतीक्षा करै छै। अब बताओ समझ में ले कि वर्षा के प्रतीक्षा के वर्णन कवि केना केने छै, की कहबे वर्षा के प्रतीक्षा में प्रतीक्षा के लेल कवि चारू कात आच्छादित यानी जे चारू कात जे मेघ लागल छै ओकरा देखने छै, और ओई मेघ में कथी डूबि गेल छै, नुका गेल छै, सूरज और चिड़ै चिरमुन सब जे छै, पक्षी सब जे छै वो पेड़ में नुका गेल छै, वृक्ष में नुका गेल छै, और लोक के देह से शरीर से घैलक घैल यानी बहुत ज्यादा कथी निकल रहल है, पसीना भरल निकल रहल छै, एवं प्रकारे प्रतीक्षा कर रहल छै सब वर्षा के। बात बुझ गेलिए, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ी। देखियो वर्षा भेला पर अगला क्वेश्चन की छै, देखियो वर्षा भेला पर बाद बोन केहन भ जाय छै, बहुत वीवीआई क्वेश्चन छै, बहुत वीवीआई क्वेश्चन छै, ध्यान राखब। वर्षा भेला पर बाद बोन केहन भ जाय छै, बहुत वीवीआई क्वेश्चन छै, ध्यान से देखियो। कभी वर्षा के प्रतीक्षा के लेल चारो की लिखा गेल छै, गलती 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 क्वेश्चन गलती लिखा गेल, देखो की लिखा गेल, देखियो कभी वर्षा के प्रतीक्षा के लेल चारू कात आच्छादित मेघ देखल नहीं छै, जे प्रीवियस क्वेश्चन के जवाब छै ने। वर्षा भेला पर तो बाद बोन केहन भ जाय छै, हरियर भ जाय छै, से लिखेते। चलो ई प्रश्न के काट दियो, आगे पीछे करवा देने छी प्रश्न, ठीक है। देखियो वर्षा भेला उपरांत प्रकृति की रूप होय छै, यानी वर्षा भ जाय छै तो वर्षा भेला के बाद प्रकृति ई जे नेचर छै केहन भ जाय छै, बताइयो त। वर्षा भेला के बाद नेचर जे छै, प्रकृति जे छै केहन भ जेतै, देखियो वर्षा भेला उपरांत उमस कम होयबाक गुमकी सँ राहत भेटैत नहीं भेटतै, यानी वर्षा जे होय छै तो वर्षा भेला के बाद गर्मी कम होय छै, गुमकी जे रहै छै वो गुमकी कम भ जाय छै, और लोक के की मिलै छै, राहत भेटै छै। बाद बोन हरियर भ जाय छै, किसान सब फुल्लित भ खेती शुभ आरंभ करैत, खेत में धान रोपा आ संगी नवीन कल्पना पाखी सोहलक क उड़ात नहीं उड़त, यानी अब लोग की करते, किसान सब की करते, खुश भ के खेती केनाइ शुरू करे छै, धान रोपे छै, और कल्पना में एक उम्मीद के आशा के किरण मन में जगे छै, और ओई उम्मीद में किसान लोग की वजह छै हरा जाय छै, भुतला जाय छै, खो जाय छै। बात बुझ गेलिए, समझ में आबि गेल प्रकृति केहन भ जाय छै। अगला देखियो लास्ट क्वेश्चन छै, एक बाद अपना सब करबे ऑब्जेक्टिव, जकर अहाँ सब बहुत देर से प्रतीक्षा करैत हो, क्या कि बच्चा के हमरा पता है ना सब्जेक्टिव करे में मन नहीं लगे, ऑब्जेक्टिव करे में बड़ मन लगे छै, लेकिन ई दुर्भाग्य छै कि अहाँ सब गोटा के ऑब्जेक्टिव में मन लगे, सब्जेक्टिव में नहीं। जब तक सब्जेक्टिव में मन नहीं लागत तब तक ऑब्जेक्टिव में केना होत, पता है। अगर मान लियो सब्जेक्टिव अगर पिता छै तो ऑब्जेक्टिव ओकर पुत्र छै, अगर पिता के बारे में जान गेलै तो बेटा के बारे में क्या कोन दिक्कत छै, आसानी से हो जेतै। तो मेन छै सब्जेक्टिव, अहाँ सब ना पता है आई कल के बच्चा सबसे ज्यादा मेहनत कथी पर करे छै, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पर, लेकिन करवा कथी पर छै, सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव करियो ना अपने आप ऑब्जेक्टिव हो जेतै, तो अहाँ सब की करे छै, खाली सब्जेक्टिव खाली ऑब्जेक्टिव करे छै, तो एहि सब पर ध्यान दियो, ठीक है। सब्जेक्टिव करियो, ऑब्जेक्टिव अपने आप होते। देखियो वर्षाक बाद लोक खुशी की सब करत, लोग खुशी में की सब करते बताओ। वर्षाक बाद लोग खुशी में आनंद उठाओ, यानी खुशी के आनंद उठेते, प्रकृति हरियर कचोर सौंदर्य से आनंदित होते, किसान सब प्रबोधित मतलब बहुत खुश भ के खेती शुभ आरंभ करत, धान नहीं खेत में धान रोपत आ संग ही संग नवीन कल्पना पाखी सोहो लगा क उड़त, यानी सेम जवाब से लगभग जवाब सेम छै, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन के तरीका अलग छै लेकिन जवाब सेम छै, ठीक है ना, जवाब सेम छै, कोई दिक्कत। तो अभी तक जे देखलिए अपना सब गोटा देखलिए हन कथी, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय और कथी देखलिए, व्याख्या केने देखलिए। अब बताओ एतेक समझ में आयल तो एक प्यारा सा दिल बना करके किसान सब भाई के लिए भेज दियो अहाँ सब गोटा, अगर सब गोटा के समझ में आबि गेल त अहाँ एकर जवाब अपन शब्द में लिख सकै छियै, बस अहाँ के पता होबाक चाही। ई जरूरी नहीं छै कि जे हम लिखलहुँ हन वह अहाँ के सही छै, माने सही माने वह लिखू हूँ, अहाँ एहिमे और बढ़िया करू, अपना शब्द में लिखू, ई नहीं छै कि गलत छै सही छै। ठीक है, चलो अब अपना सब गोटा चले छे ऑब्जेक्टिव में। चलो बताओ सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखियो की छे, बताओ बताओ जवाब। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना
सब गोटा के पता हो ऑप्शन की छे हाँ अब भेल वर्षा, एड्स, कालनाक, कर्मवीर और वंदना। तो अहाँ सब गोटा ककर जवाब देवे, कौन जवाब देवे? हाँ अब भेल वर्षा, क्या जवाब देवे ना? वेरी गुड। अगला, प्रतीक्षा में रह गेल झापल नहीं जानी कते काल। कति झापल रह गेले प्रतीक्षा में? मेघ झापल रह गेले, बादल, सूर्य, चंद्रमा। झापल कति छे? सूर्य झापल छे। कति के ओर में झापल छे? मेघ के ओर में झापल छे। ठीक। जुड़ा जैतिन मौन प्राण, कक्कर मौन प्राण जुड़ा जेते? ये देखियो कविता के पंक्ति छे, मजदूर के, माल जाल के, धरती के, किसान के। अकर जवाब अहाँ सब गोटा कमेंट बॉक्स में दिया, हम देखा चाहे छी। अकर जवाब की होते? 3 के सी। भैया नंद हिंदी का 5 चैप्टर करवा दे, हाँ करवा देंगे भाई, डोंट वरी। नहीं नहीं, किसान के मौन नहीं, धरती के मौन प्राण। याद तक कविता पढ़वे तब न समझ में, कविता याद करियो सब बेटा, ठीक है। जुड़ा जैतिन मौन प्राण धरती के, ठीक है। आगे चलो। हाँ अब भेल वर्षा शीर्षक रचयिता बताओ? वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बुद्धिनाथ मिश्र, उमाकांत और मधुक जी। तो सबके पता हो एहि कविता के जे लेखक छथिन के छथिन? वैद्यनाथ मिश्र यात्री छथिन। अगला, वैद्यनाथ मिश्र यात्री लिखे छला, कथी लिखे छला? कविता, कथा, उपन्यास। देखो कविता देखबे के लिए कविता में चित्रा और पत्रहीन नगनगाछ छे। उपन्यास सेहो देखलिए अपना सब, कथी छे? बलचलनामा, पारो, नवतुरिया, ये सब उपन्यास छे। कथो लिखे छथिन तो एक मतलब उक्त तीनों। कथा के तो चर्चा में नहीं कल गेल छे, लेकिन उक्त तीनों में मारे अपना सब गोटा। अगला, कल्पना लोक स्वर्ग में बुलतक लोक पांति अछि। कथी के पांति छे? हाँ अब वर्षा भेल से रौदी अछि, वंदना अछि, हाथ के। तो सब गोटा के याद होत कि हाँ अब वर्षा भेल ओकर पंक्ति छे। अगला, प्रतीक्षा में रह गेल सूर्य झापल नहीं कते काल, नहीं जानी कते काल। पांति कथी के छे? यो पांति हाँ अब वर्षा भेल से छे ना। अगला क्वेश्चन देखियो, यात्री जी के साहित्य अकेडमी पुरस्कार भेटल रहने, बताओ जल्दी से। यात्री जी के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कथी पर भेटल छे? बताओ सब गोटा जल्दी से। यात्री जी के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कथी पर भेटल छे? कविता संग्रह पर। कथी पर? कविता संग्रह पर। बी होते अगर आंसर। हाँ सब बी मारे, वेरी गुड। कौन कविता पर? पत्रहीन नगनगाछ। पत्रहीन नगनगाछ पर भेटल छे, ठीक ना। आगे बढ़ी। मैथिली साहित्य में यात्री जी के प्रचलित उपन्यास बताओ। मैथिली साहित्य में यात्री जी के जो बहुत फेमस उपन्यास कौन कौन छे? पारो सेहो छे, बलचलनामा सेहो छे, नवतुरिया सेहो छे ना। तो एक मतलब उक्त तीनों भ गेलै बुआ, उक्त तीनों, ठीक है। आगे देखियो, यात्री जी के प्रमुख रचना जैसा पुरस्कृत होला उ रचना के नाम बताओ जैसे यात्री जी के पुरस्कार भेटल छे। अभी अहाँ के ओई रचना के नाम बतबे के है जैसे यात्री जी के पुरस्कार भेटल छे। पत्रहीन नगन गाछ पर यात्री जी के पुरस्कार भेटल छे, ठीक है। अगला देखियो, यात्री उपनाम से विभूषित किया गेल अछि। यात्री के नाम, यात्री ककर उपनाम छे बताओ? सीताराम झा के, काशीकांत मिश्र के, विद्यानाथ मिश्र झा के, वैद्यनाथ मिश्र के। तो पता हो यात्री के यात्री उपनाम छे वैद्यनाथ मिश्र के। करना उपनाम छे वैद्यनाथ मिश्र। आगे देखियो, यात्री जी के जन्म कहिया भेले? 9, 10, 11, 12, शायद 1911 में ना, देख लेबे। 1911 में यात्री जी के जन्म भेल छे। अगला, यात्री जी के जन्म कौन गांव में भेल छले? मंगरौनी, नागदा, तरौनी, सकरी। तो यात्री जी के जो जन्म छे वो जन्म भेल रहे तरौनी गांव में। कौन गांव में भेल छले? तरौनी गांव में भेल छले। याद रखबे सब गोटा, हाँ याद रखबे ना। देखियो आगे, यात्री के कविता संग्रह कथी छे बताओ? पारो, बलचलनामा, नवतुरिया, पत्रहीन नगनगाछ। देखियो पारो, बलचलनामा और नवतुरिया, तो ई तीनों ना उपन्यास छे। ई तीनों कथी छे? उपन्यास। तो कविता संग्रह कथी छे? पत्रहीन नगनगाछ। और एकटा और छे, कौन? चित्रा। एकटा और कथी छे? चित्रा। याद रखो, ठीक। आगे देखियो,
यात्री के उपन्यास छे, यात्री के उपन्यास बताओ बुआ भैया मैथिली में की लिखने छियो, उपयुक्त तीनों ऑब्जेक्टिव में आवे छे उ सही, हाँ आवे छे तो सबटा सही थोड़े होते, सबटा थोड़े सही होते। चलो देखियो यात्री के उपन्यास, तो उपन्यास के नाम बताओ। पारो कथी छे, उपन्यास छे। बलचनमा उपन्यास छे। पत्रहीन नगनगाछ कविता छे। ए के मतलब ए और की भेले, बी भेले। अगला यात्री के गाम छलिन, यात्री के कौन गांव छले, हरिपुर, ठाड़ी, तरुणी, हरिपुर नहीं तो हरिपुर दो बार लिखा गेले नहीं, हरिहरपुर सॉरी, हरिहरपुर, ठाड़ी, तरुणी, हरिपुर। तो यात्री जी के तो गांव छले तरुणी, याद रखबे। आगे बाद बन होइत हरियर पांति एच, किनकर पांति छे, यात्री, मधुप, अशोक, चंदा। सब गोटा कहबे यात्री जी के पांति छे। अगला यात्री जी के मैथिली कविता संग्रह कौन कौन छे, कविता संग्रह पूछ रहल छै। नवतुरिया कथी छे, नवतुरिया जे छे अहाँ के उपन्यास छे। पृथ्वी ते पात्र हो जे होय, लेकिन उपन्यास हो या कविता तो नहीं छे। चित्रा कविता छे, चित्रा कथी छे, कविता छे। आगे यात्री जी हिंदी साहित्य में कौन नाम से प्रसिद्ध है, बताओ। यात्री जी के हिंदी साहित्य में कौन नाम छे, हिंदी साहित्य में कौन नाम से प्रसिद्ध है, बेनीपुरी, निराला, द्विवेदी, नागार्जुन। सबके पता हो नागार्जुन नाम से, कौन नाम से, नागार्जुन नाम से। आगे मेघक आड़ में कथी झाँपल रह गल छले, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारा। तो मेघक आड़ में सूर्य जे है ना वो झाँपल रह गल छले, ठीक ना बुआ। आगे बढ़ी, समझ में आ गए। आगे देखियो यात्री जी द्वारा लिखित उपन्यास बताओ। यात्री जी के द्वारा जो लिखल उपन्यास है वो कथी कथी छे, पत्रहीन नगनगाछ, बलचननामा, चित्रा, पृथ्वी। अच्छा उपन्यास के बात कर रहल छिए तो पत्रहीन नगनगाछ कविता छे, चित्रा कविता छे। ई था पता नहीं छे हमरा, लेकिन अक्कर था पता छे कि ई उपन्यास छे, ठीक ना। एले सब उठा के समझ में, ठीक है। आगे आओ, मैथिली ठेठ शब्द के मतलब बताओ। ठेठ, मैथिली ठेठ शब्द के मतलब की होय छे, मैथिली ठेठ शब्द के मतलब की होय छे। मैथिली ठेठ शब्द के मतलब कलौ होय छे, कलौ। मझनी जकरा कहै छे, बेरहट, दिनक भोजन जकरा कहै छे, तो यानी तीनों होते हैं, ठीक। अगला वैद्यनाथ मिश्र उपनाम एक ख्याति अछि। वैद्यनाथ मिश्र के उपनाम देखियो, नागार्जुन ओकरे नाम छे, यात्री जी सोहो उपनाम छे और विदेह सोहो नाम छे। तो वैद्यनाथ मिश्र के 3 गो उपनाम, नागार्जुन, यात्री जी और कथी विदेह, तो यानी उक्त तीनों, ठीक ना बुआ, समझ गेलिए। आगे देखियो यात्री जी के प्रकाशित पहले रचना बताओ, पहले रचना बताओ। पत्रहीन नगनगाछ, चित्रा, पारो, बलचननामा। बतेने रहो चित्रा इनकर प्रस्थान बिंदु चले, यानी पहले रचना कथी छे, चित्रा छे, जे 1929 में छपल रहले। समझ में ले ना, बहुत सुंदर। कोई दिक्कत? पढ़िए आगे, ठीक है। यात्री जी के बेसी कविता बताओ। बेसी कविता दोहा में, सौराठ में, मुक्त छंद में, अनुष्टुप नहीं अनुष्टुप छंद में। याद रख मुक्त छंद, मुक्त छंद की हो जे एक पंक्ति के दोसर पंक्ति से कोई रिलेशन नहीं हुए तो वो मुक्त छंद भेले, ठीक है ना भैया। गद्य में जे उपयुक्त कथी लिखे छी वो समझ में नहीं आवे, सही से लिखो ना। आगे बढ़ी। हाँ अब वर्षा भेल संकलित अछि बताओ। हाँ अब वर्षा भेल कथी से लेल गेल छै, नागार्जुन रचनावली से लेल गेल छै, ठीक है ना। हाँ अब वर्षा भेल संकलित कथी से छै, नागार्जुन रचनावली से। मजनी के मतलब की होय छै, मध्याह्न भोजन, यानी दिन के भोजन, या दिन के भोजन या मध्याह्न भोजन, यानी की भेले बी और सी दोनों, यानी ई और ई दोनों होते, ठीक है। वैद्यनाथ मिश्र के हिंदी में उपनाम की छे, हिंदी में नाम बताओ। हिंदी में उपनाम छे नागार्जुन, ठीक है। देखिए अतः उक्त तीनों में नहीं मार देवे, हिंदी में पूछलक
मैथिली में यात्री जी और विदेश हो जानी चाहिए, लेकिन हिंदी में नागार्जुन नाम से जानी चाहिए। ठीक है, अगला यात्री लिखित नवतुरिया का विधा बताओ। नवतुरिया कथी छे? कथा छे, संस्मरण छे, निबंध छे, उपन्यास। इनकर तो 3 गो उपन्यास बहुत फेमस छे, नवतुरिया, पारो और बलचन्नामा। तो एक मतलब ई सब उपन्यास छे। ठीक, आगे यात्री जी के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु बताओ। मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु कथी छे? चित्रा। याद रखो, मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु चित्रा छे। वर्षा भेला पर भक्ता की करत? वर्षा भेला पर भक्ता गभर के साफ सुथरा करत। नहीं जी। अगला यात्री जी कौन विचारक विचारधारा कवि छला? यानी यात्री जी के विचारधारा कथी छले? परंपरावादी, लोकवादी, अंतर्मुखी, श्रृंगारक। आ से हम जवाब चाहे छे, कर बताओ कर जवाब। देखिए चेकर जवाब के सही दे छे। राजीव 30 के भी 32 पे छे ना अपना सब उठाओ, बताओ 32 के भी नंदिनी, बहुत बढ़िया। ज्योति 32 के भी, हाँ लोकवादी छलकिन, इनकर विचार केहन छले? लोकवादी, बहुत सुंदर। अगला यात्री जी के पहिल कविता कहिया छपले? 1929 में, छे ना। एंड द लास्ट छे यात्री जी के साहित्य अकेडमी पुरस्कार कथी पर भेटल रहे? तब पत्रहीन नगन गाछ पर यात्री जी के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छले। और अतै अहाँ के चैप्टर की होले खत्म भेले। अब बताओ अहाँ सबोटा के चैप्टर केहन लागल? ई चैप्टर समझ में आयल सबोटा के? और समझ में आयल तो अहाँ सब एकटा प्यारा सा कथी बना देबे? दिल बना करके यात्री जी के भेज दियो। ठीक है, बताओ आई की क्लास केहन लागल? और शॉर्टकट में बहुत सिंपल तरीका से क्लास के नहीं खत्म करे की कोशिश करो, ताकि अहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी मन लगा के पढ़ो, जितने मन लगा के पढ़बे उतने निक नंबर आत। ठीक है, रिवीजन ज़्यादा करूँ, जितने पढ़बे छी ओकरा बार बार पढ़ते रहो। राधे राधे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा भैया। ठीक है, तो अब इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाए। और फिर कल क्या पढ़ोगे बताओ? कल क्या पढ़ोगे? कल मैथिली पढ़ोगे या हिंदी पढ़ोगे बताओ? कल क्या पढ़ोगे भैया बताओ? कल क्या पढ़ना चाहोगे तुम ही लोग बताओ? हिंदी पढ़ाए या मैथिली पढ़ाए? क्या पढ़ाए कल? हिंदी, मैथिली, हिंदी, 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 हिंदी। ठीक है, हिंदी पढ़ाए। हिंदी पढ़ाए। हिंदी में कौन सा चैप्टर होगा? हिंदी में कौन कौन चैप्टर पढ़ा दिए हैं? कर्मवीर पढ़ाए थे ना इससे पहले। कर्मवीर के बाद जो चैप्टर होगा वही ना। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग हिंदी ही पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे जो भी चैप्टर है। ठीक है, सारे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण, हाँ व्याकरण भी पढ़ा दे। व्याकरण का अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करें तो कल कल जो है ना, कल एक बात बता दें, कल तो लास्ट क्लास होगा, कल के बाद क्लास 2 दिन बंद ही रहेगा, शनिवार और रविवार तो बंद ही रहेगा क्लास। तो कल ऐसा करते हैं ना, हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। बताओ व्याकरण कौन सा पढ़ना चाहोगे? व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ा है तुम लोग को, वर्ण विचार। बताओ तुम लोग व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ा है, वर्ण विचार। और इस तरह से व्याकरण पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना, इस तरह से व्याकरण पढ़ाएंगे जिससे तुम्हारा मैथिली और नन हिंदी दोनों हो जाएगा। व्याकरण पढ़ोगे कल एक चैप्टर खत्म ही कर दें, व्याकरण पढ़ाने में एक दिन में एक चैप्टर इस तरह से पढ़ाएंगे कि वर्ण विचार इस तरह से पढ़ाएंगे कि मैथिली और नन हिंदी दोनों का व्याकरण हो जाएगा। बहुत बच्चा कह रहा है नो सर व्याकरण नहीं पढ़ना है। नो सर, बहुमत जिसकी होगी अधिक, क्या पढ़ोगे? तो कुछ बच्चे पढ़े, बाकी सब तो नहीं पढ़े होंगे। कुछ बच्चे पढ़े हैं, बाकी सब तो नहीं पढ़े होंगे। नन हिंदी भी पढ़ोगे? ठीक है, नन हिंदी भी पढ़ेंगे, छोड़ो हटाओ। व्याकरण नहीं पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? नन हिंदी। जो तुम बोलो वही, जिसमें दिक्कत है वही बोलो, वही पढ़ा देंगे। तुम्हारी बातें सराह क्या, तुम जो बोलोगे वही करेंगे। ठीक है, चलो नन हिंदी ही पढ़ाएंगे तुम लोग। अधिकतम लोग कह रहे हैं कि भैया नन हिंदी पढ़ा दीजिए, नन हिंदी पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, मिले कल की क्लास में। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए। ठीक है।
और कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जहां तक संभव होगा उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल। मन लगा करके आप लोग पढ़ाई करिए। चलिए बाय, गुड नाइट। मुड़ा